तो यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 बिना किसी री एग्जाम के खत्म जरूर हो गए हैं, लेकिन पीछे अपने कई सवाल और राज भी छोड़ गए हैं। कुछ ऐसे हैरान करने वाले किस्से आंकड़े भी सामने आए हैं जो शायद आपको जरूर जानने चाहिए। सोचिए, टोटल 2.87 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने डर या फिर सख्ती की वजह से एग्जाम भी छोड़ दिया। पर असली सवाल तो उन सभी 49 सॉल्वर्स का है जो पकड़े गए हैं रिसेंटली, और जो दूसरों की जगह पेपर्स लिख रहे हैं, जिन्होंने छोड़ दिए हैं शायद, या फिर कहेंगे एक अलग अंदाज। और ये पूरा मामला जब सीसीटीवी में कैद हुआ, जब निगरानी के दौरान कैद हुआ, तो 18 नकलची बिल्कुल सामने पकड़े गए हैं। आखिर ये मामला इतना रंगीन जो है, आखिर किस तरीके से प्लान किया गया था, और आखिर यूपी बोर्ड कहे या फिर सभी बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरीके से एजुकेशन पर ये जो भारी संकट है, आखिर क्या कहता है। देखिए, 2026 की पूरी रिपोर्ट जब आई यूपी बोर्ड द्वारा, जिसमें बोर्ड ने नकल रोकने के लिए सख्ती का जो सारे अपने अंदाज दिए थे, सारे जो उन्होंने गाइडेंस दी थी, उस पर अब टोटल 49 सॉल्वर्स यानी कि 49 जो है, यानी कि जो दूसरों की जगह पेपर लिखते हैं उनकी बात कर रहे हैं। ये जो सॉल्वर्स है ना, ये पकड़े गए हैं। इनमें नए एंटी चीटिंग एक्ट 2024 के तहत इन पर केस भी दर्ज हो चुका है। इनके अलावा पूरे स्टेट में 18 जो छात्र हैं वो भी निकल कर सामने आए हैं, और वो भी नकल करते हुए अलग तरीके से पकड़े गए हैं। लेकिन लापरवाही बरतने वाले इसमें जो 33 एग्जाम सेंटर्स हैं, उनका भी शो जो है वो पूरी तरीके से नोटिस पर थमा दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आ रही है सामने कि इस पूरे डिजिटल देखें तो ये पूरे लेवल पर एक अलग ही तरीके के सवाल खड़े करता है। 2 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुके हैं, जिसमें से वॉइस रिकॉर्डर भी लगाए गए हैं। इनमें लाइव मॉनिटरिंग जो है लखनऊ और अलग अलग रीजनल ऑफिसेज के कमांड सेंटर से जरूर की जा रही थी। लेकिन जैसे ही पूरा रंगीन मामला सामने आया, तो इसमें यही यूपी नहीं बल्कि प्रयागराज, कौशाम्बी और गाजीपुर जैसे सेंसिटिव एरियाज के 20 सेंटर पर पहली बार ऐसे जैमर्स के यूज जो है किया गया है, ताकि इंटरनेट के जरिए पेपर्स वायरल ही ना हो। साथ ही आंसर शीट को सिक्योर करने के लिए भी उन पर एक QR कोड का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक सीरियल नंबर होता है, ताकि आपका जो पूरा पेपर है वो सिक्योर रहे। लेकिन अब एग्जाम खत्म होने के बाद बारी आती है कॉपी चेकिंग की, यानी कि इवैल्यूएशन की, जो कि 18 मार्च से 1 अप्रैल तक चलेगी। इस पर जो है काम करने के लिए भी लगभग बता दें कि 1.53 यानी कि 1 लाख से भी ज्यादा एग्जामिनर है जो स्टाफ को लगाए पूरी टीम है। इसमें भी 250 सेंटर्स पर काम करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या रीचेकिंग यानी कि आपकी जो कॉपियां हैं क्या वो सही तरीके से होंगी। मेरठ, प्रयागराज जैसे 5 बड़े बड़े शहरों में ये पायलट जो प्रोजेक्ट जो है, इस पर मार्क्स ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। लेकिन इसके फायदे क्या होंगे? रिजल्ट तैयार करने में जो देरी होंगी वो अलग से है, लेकिन ये पूरा प्रोसेस क्या ट्रांसपेरेंट रहेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, आपको पहले भी एक और वीडियो में बताया था, यूपी बोर्ड इस बार एक अलग ही अंदाज लेके सामने आया है, जहां पर कई लाख स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना एग्जाम ही नहीं दिया है। छात्र जाते हैं एग्जाम देने और गेट से वापस आ जाते हैं, कहे कि एग्जाम देने जाते हैं और वापस किसी भी टॉयलेट के या फिर कहे किसी भी एक्सक्यूज को देते हैं और सीधा गेट को नाप कर बाहर आ जाते हैं। कई तरह की वीडियो भी सामने आई है। यानी कि कहे पूरी तरीके से एजुकेशन एक बड़े संकट में जा रही है। सिर्फ यूपी बोर्ड नहीं बल्कि कई ऐसे नाम हैं जो आपको जरूर आगे बताऊंगी, लेकिन इस बीच जो है पूरा ये मामला है काफी गंभीर हो रहा है, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट पे काफी भारी संकट आ रहा है। चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, चाहे वो AI द्वारा चीटिंग करना हो, चाहे वो पेपर या कहे कि टीचर खुद ही चीटिंग करवा रहा हो बच्चों से, या फिर कहे एक और नया अंदाज कि 60 जो है 6ठी क्लास की जो बच्ची है वो अब 10वीं के पेपर चेक करेगी। कई सवाल है, कई तरीके के केसेस है। तो ये आखिर ये सभी मामले क्या खत्म होने का नाम लेंगे, या फिर एजुकेशन का सिस्टम पूरी तरीके से ऐसे ही संकट में घिरा रहेगा? अभी यूपी बोर्ड की बारी है, आगे ना जाने कौन कौन से सवाल ऐसे सामने आए। आपका क्या कहना है इस पूरी स्टोरी के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर राय दीजिएगा। बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिएगा जागरण न्यूज।